देखिए पूरा क्वेश्चन देख के जाना। इसमें क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, फिजिक्स का है और 2024-25 के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। क्लास कौन सी है? क्लास 12 है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें 2 डायग्राम दिए गए हैं, एक ये है एक ये है। तो पहले देख लो उसमें पहला पार्ट में क्या है। हमसे ये कह रहा है कि एक लाइट रे है जो कि ए बी पे इंटर करती है और ए बी को इंटर करते हुए जो हमारे पास प्लेन है ए और सी इस पे जाती है। ठीक है, इस पे जाएगी यहाँ पे। इसके बाद ये जो है ए सी प्लेन पे ग्रेजिंग करती है। ग्रेजिंग करने का मतलब है कि उसी प्लेन के साथ चल देती है आगे, ये ए सी प्लेन के साथ आगे चलेगी। यही सब लिखा हुआ है इसमें। तो आपको पहला पार्ट का क्वेश्चन बताना है, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। यानी जो ये प्रिज्म है ए बी सी, ये हमारे यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। बाहर जब कुछ नहीं दिया होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एयर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये जो प्रिज्म है हमारा एयर में रखा हुआ है। हमारे पास इस लिक्विड का इस प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले पता करना है। पहले पार्ट में देख लो। पहले सबसे पहले क्या करोगे, इसका डायग्राम बना लो। यहाँ पर भी एक पार्ट का सोल्यूशन करेंगे, फिर उसको रब कर देंगे, दूसरे पार्ट का फिर करेंगे। यहाँ पर देखो जो हम डायग्राम बनाते हैं पहले पार्ट का, ये हमारा प्रिज्म है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए पे है वो 90 डिग्री है और जो बी पे है वो 90 डिग्री है और जो सी पे है वो 45 डिग्री है। ये सब हमको डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जो लाइट रे है वो ऐसे जाएगी और ए बी को क्रॉस करते हुए ए सी पे पहुंच जाएगी। ये ऐसे गई, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऐसे ग्रेजिंग कर गई। ग्रेजिंग करने का मतलब है कि ए सी प्लेन के ही पैरेलल चली गई। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले इसका इंसिडेंट एंगल पता करना होगा। और मान लेते हैं जो ये हमारे पास प्रिज्म है, इसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एन जी है। मतलब हम प्रिज्म को ग्लास की तरीके ट्रीट कर रहे हैं, इस वजह से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना माना है, एन जी माना है। अब यहाँ पर जो है ये इसी के साथ चली गई। ये कंडीशन कब हो सकती है, ये कंडीशन जब हो सकती है ग्रेजिंग की, जब हमारे पास जो एंगल है रिफ्लेक्टिव वो एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये वाला एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। जिस प्लेन पे ये इंसिडेंट हुई है उसी प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल है मेरा। ये नॉर्मल हमारा एसी पे परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन पे लाइट इंसिडेंट हुई है, जहाँ पर हमको इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस पे क्या करते हैं, उस प्लेन पे 90 डिग्री का एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जो कि हमने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ पर कुछ लिक्विड भरा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एयर है। और एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, Na, जो कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हमको चाहिए कि ये लाइट जो है ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है जिससे ये इंसिडेंट हुई है एसी प्लेन पे। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर हमको 90 पता चल गया है, 45 पता चल गया है। इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल हमारा 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 45, 180। तो ये हमारा 45 हो गया। ठीक, अब ये जो लाइन है ए बी, इस पे जो लाइट रे थी वो 90 डिग्री पे गई थी सीधे यहाँ पे, तो ये तो 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया कि जो नॉर्मल है हमारा वो क्या है, एसी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये पूरा पार्ट का जो एंगल है, ये वाला एंगल ये कितना है, 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये हमारा 45 है, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये भी 45 आ जाएगा। कितना आएगा, 45। तो ये हमारा 45 आ गया।
इसका मतलब हुआ कि इंसिडेंट एंगल हमारा कितना है, 45 डिग्री है। इंसिडेंट एंगल हमारा 45 डिग्री है। बस अब हमें क्या करना है, स्नेल का फार्मूला लगाना है, किसका, स्नेल, और उसको यूज करना है। तो लिख देंगे वी नो डैट स्नेल का फार्मूला क्या कहता है। अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे एसी प्लेन पे। एसी प्लेन पे जब हैं तो यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कितना है, NG, और इंसिडेंट एंगल कितना है, ये इंसिडेंट एंगल जो है कितना भी निकाला है, I, ये हमारा इंसिडेंट एंगल ये I है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल यानी साइन I इज इक्वल टू, कहाँ पे जा रहे हैं, एयर पे, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, Na है, और उसका रिफ्लेक्शन एंगल कितना है, साइन R, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है स्नेल का, जो कि हमको याद होना चाहिए अगर एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, डेंस से एयर, ठीक है, डेंस से एयर जा रहे हैं, ग्लास से एयर पे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर NG कितना है, NG हमारे पास पता नहीं, इसको निकालना है। I एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल कितना निकाला है हमने, जो कि I है, कितना है, 45 डिग्री है। इसके बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना एंगल पे हो रहा है, 90 डिग्री पे, तो R कितना है, 90 डिग्री है। Na कितना है, Na हमने बताया एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो कि 1 है, ठीक। अब ये सब वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। अब यहाँ पे NG जो कि हमको पता नहीं है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू Na 1 है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू पुट करोगे तो NG यहाँ आ जाएगा 1/√2, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू, ये 1, यहाँ पर भी 1। तो यहाँ से हमारे पास ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या फिर प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, √2 आ गया। तो इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला है, कितना निकाला है, √2 निकाल लिया है, ठीक है। एक बात इतना हो गया। तो पहले पार्ट का तो आंसर हमारा हो गया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना था आपको प्रिज्म का, जो कि हमारे पास √2 आ गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट का आंसर देख लो, अगर हो सकता है इसमें तो फिर आप करेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट का आंसर देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं दूसरे पार्ट का। तो ये डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा A पॉइंट है, ये B है और ये C है। अब सुनो, यहाँ पर जो बाहर है इस बार लिक्विड भर दिया गया है, पिछली बार एयर था, इस बार लिक्विड हो गई है। क्या हो गया है, लिक्विड। तो लिक्विड रख देते हैं, और लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, L कह दें, यहाँ पर N दिया हुआ है तो उसको N भी मान सकते हो, ठीक है। कितना है, 2/√3, इसको N दिया गया तो इसको N ही मान लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल कितना है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास अभी हमने इसका निकाला है, जो प्रिज्म है हमारा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स NG आया है, कितना आया है, ये आया है हमारे पास √2, ठीक। अब लाइट जो हमारे पास है, लाइट ऐसे आती है और AC प्लेन पे ऐसे जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले AC प्लेन पे ये कितना क्रिटिकल एंगल बनाएगी इसको निकाल लेते हैं। इंसिडेंट एंगल हमको पता है 45 डिग्री है, लेकिन क्रिटिकल एंगल पहले निकाल लेते हैं कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं और क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं।
नॉर्मल हमारे पास ऐसे होगी, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। सबसे पहले काम है हमारे पास इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लिया जाए। अब हमने बोला इंसिडेंट एंगल 45 क्यों होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, ये 90 होगा और ये नॉर्मल जो होता है 90 पे होता है, तो ये 45 तो ये 45 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने निकाला था वही सेम केस लगेगा। लेकिन सबसे पहले हमको निकालना होगा क्रिटिकल एंगल। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, वी नो दैट, क्या मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी, ये होता है 1/n, ठीक है। यहाँ पर n अगर लेंगे तो यहाँ पे n डैश मान लेते हैं अलग से, ये वाला फार्मूला होता है। यहाँ पर n डैश क्या है, यहाँ पर जो n डैश है कहाँ से जा रही है, ग्लास से, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस में जा रही है, लिक्विड पे, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो जो n डैश है किस मीडियम से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर ग्लास है, ग्लास से हमारा लिक्विड पे जा रहा है, तो यहाँ पे n डैश क्या आएगा, जिससे जा रहा है Ng, जिस पे जा रहा है, जिससे जा रहा है और ये जिस पे जा रहा है, तो Ng डिवाइड बाई NL। NL का मतलब है कि लिक्विड पे गया और Ng का मतलब है ग्लास से गया, ठीक है। जिससे जाता है वो ऊपर, यानी यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ से n डैश निकाल लेते हैं। Ng कितना निकाला, अभी हमने √2 निकाला है, और NL या n कितना है यहाँ पर 2/√3 है, तो यहाँ से n डैश कितना आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा, इसको जब काट देंगे तो √2 बचेगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 डिवाइड बाई √2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, n डैश आ गया। अब देखो n डैश आ गया, अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n डैश, जो कि कितना है, n डैश की वैल्यू क्या है, इसका रिवर्स कर दो तो √2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा सी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स, कितना आएगा, साइन इनवर्स √2 डिवाइड बाई √3। और यहाँ पे आओ, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है साइन इनवर्स √2 डिवाइड बाई √3, इसकी वैल्यू कितनी है 54.6। तो ये क्वेश्चन में गिवन है 54.6 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा सी जो आ गया मेरे पास, यानी क्रिटिकल एंगल जो आ गया 54.6 डिग्री, 54.6 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 54.6 डिग्री आ गया। अब सुनो, हमारे पास कंडीशन क्या थी सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कंडीशन थी जो लाइट रे है हमारे पास कंटिन्यूअस ग्रेज। कंटिन्यूअस ग्रेज का मतलब है कि जो प्लेन हमारा था, जैसे ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ पे तीनों कंडीशन समझो, ये प्रिज्म है हमारे पास तो ग्रेज कर रही है, ग्रेज करने का मतलब है कि लाइट रे हमारे पास ऐसे आई, ठीक है, इस प्लेन पे गई, उसके बाद इसी प्लेन के साथ चली गई, तो ये ग्रेज करना कहते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं, ग्रेजिंग, यानी इस प्लेन के साथ हमारी लाइट ग्रेजिंग करती गई। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यहाँ पे देखो, लाइट है ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। लाइट रे हमारे पास ऐसे आई और इसके बाद इस प्लेन पे गई, इसके बाद ये वापस आ गई, इसको क्या कहते हैं, यानी इस प्लेन के अंदर ही रह गई, बाहर नहीं निकली, इस प्लेन जो प्रिज्म है इसी पे रह गई, तो इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कहानी है अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तीसरा केस क्या है, पहला केस ये हुआ, दूसरा केस ये हुआ, अब तीसरा केस देख लो। तीसरा केस यहाँ पे देखो, लाइट रे ऐसे, ये हमारा प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे इंसिडेंट हुई इसमें, फिर उसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई नॉर्मल से दूर, तो ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सी कंडीशन है, अंडरगोज रिफ्लेक्शन इनटू लिक्विड, यानी लिक्विड में चली गई। ये कब हो सकता है, जब हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो हमारे क्रिटिकल एंगल से कम हो जाता है। तो तीन कहानी बनती है, तीन कहानी को देख लो। पहला केस क्या बनेगा, पहला केस हमारा बना जब हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो किससे ज्यादा है, थीटा सी से,
थीटा सी बोले तो क्रिटिकल एंगल से, इसको हम कह सकते हैं सी, केवल सी बोल दें या थीटा सी बोल दें, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। तो ये कोस ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी कहानी क्या होगी, दूसरी कहानी होगी कि आई जो है हमारा सी के बराबर हो जाए, यानी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो ये कहानी क्या होगी, ग्रेज की। तो लाइट जो है हमारे पास ग्रेजिंग करेगी। और तीसरी कहानी क्या है, तीसरी कहानी ये है कि आई जो है हमारे पास क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए, तो ये कहानी क्या है कि है, ये कहानी है रिफ्लेक्शन की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आई कितना है 45 डिग्री, और जो सी है, सी कितना है, सी हमारे पास है 54.6 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, आई लेस देन है, आई लेस देन किससे है, आई लेस देन है सी से, आई हमारा लेस देन है सी से, इसका मतलब क्या है, जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो तीनों कंडीशन में कौन सी कहानी हो रही है, जो लाइट रे है वो मेरे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है लिक्विड में, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है लिक्विड में। तो ये तीनों कहानी में ये अलग केस हमें लिखना है, ठीक है। तो ये कहानी बन गई। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है इन लिक्विड, रिफ्लेक्शन इन टू द लिक्विड, यानी लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। तो ये तो हमने बना दिया, इस दूसरे पार्ट का आंसर भी दे दिया, दूसरे पार्ट में ए पार्ट का हमने आंसर दे दिया, ठीक है। अब सुनो, अब इसको क्या कह रहा है कि हमको डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम भी ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाला एंगल निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंगल निकालने के लिए अब इसको मैं ऐसे थोड़ा कर लेता हूँ नीचे। तो रिफ्लेक्शन एंगल के लिए देखो क्या है, सेकेंड पार्ट का बी, सेकेंड पार्ट का बी पार्ट है रिफ्लेक्शन एंगल के लिए। तो रिफ्लेक्शन एंगल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम पहले बना लें, तो ये डायग्राम बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, जो ऊपर भी हम बता चुके क्यों है, क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो और नीचे करें, ये 45 है तो ये भी 45 है, और ये नॉर्मल हमारे पास है ये जो है ये नॉर्मल है हमारे पास, क्या है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी हमको पता है, ये लिक्विड भरा हुआ है, पूरे में लिक्विड है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 2/√3, ठीक, 2/√3 है ये। तो अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना निकाला है, √2 निकाला है। तो इंसिडेंट एंगल हमारे पास 45 है और रिफ्लेक्शन एंगल हमको नहीं पता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NG साइन आई, NL साइन आर, आर हमको नहीं पता है। NG कितना है, अभी हमने निकाला √2 साइन 45 इज इक्वल टू NL कितना है 2/√3, 2/√3, ये √3 है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है साइन आर, आर बोले तो पता नहीं कितना है, तो यहाँ पे देखो √2, ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 2/√3 साइन आर, ठीक। यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास साइन आर इज इक्वल टू बचेगा √3/2, √3/2 दिख रहा है वहाँ पे, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है, तो रिफ्लेक्शन एंगल जो आ गया आर वो आ गया 60 डिग्री। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल भी आ गया, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है ये आ गया, ठीक। अब ये रिफ्लेक्शन एंगल बताने के बाद ये हमको बनाना है डायग्राम कि हमारे पास जो लाइट हो रही है वो कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम बना लेते हैं,
यही वाले डायग्राम को हम रिफ्लेक्शन में दिखा देंगे। ठीक है, देखो ये नॉर्मल है हमारे पास और ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है। इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री। अब रिफ्लेक्शन एंगल दिखाना है तो ये डायग्राम हम नीचे बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन एंगल दिखाओगे तो जो नॉर्मल है हमारे पास क्या होता है, अगर लिक्विड डेंस से रेयर में जाता है या रेयर से डेंस में जाता है तो क्या होता है, ये क्योंकि यहाँ इसकी डेंसिटी कितनी है √2 है और इसकी डेंसिटी क्या है 2/√3 है। ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। जब इसकी डेंसिटी कम है तो हमारे पास जो लाइट है नॉर्मल से क्या हो जाएगी, डेंस से रेयर में जा रही तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और कितना दूर होगी, ये हमारे पास 60 डिग्री। ये डायग्राम बना के दिखा देना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम लास्ट में हम यहाँ पे दिखा देंगे कि ये कहानी हो गई। अब देख लो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन तो पहले ही ले चुके थे, इस सोल्यूशन का ले लो पूरा। ठीक, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका भी ले लो एक बार। चलो बाय, टेक केयर।